अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन सुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I recited an ayah of, let me go back Urdu. अभी मैंने आपके सामने सूरह जासिया की एक आयत की क़िराअत की है। आयत अरबी में ये है फ़लिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावात व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन। सेकंड लास्ट आयत की और सूरत के ख़त्म होने से एक आयत पहले ये आयत है। अच्छा, इस आयत में अल्लाह ताला की हम्द की गई है। मैंने पहले आपसे एक कंपैरिजन के दौरान मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा में है, लिल्लाहिल हम्द इसी सूरत जासिया में है। फातिहा में रब्बिल आलमीन है, जासिया में आप गौर से सुने लिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन। क्या इजाफा है? रब्बिस समावात व रब्बिल अर्द। अब फातिहा में रब्बिस समावात व रब्बिल अर्द नहीं है, लेकिन जासिया में है। मैंने आपको यह समझाया कि फातिहा में क्योंकि असल मकसद एक ताल्लुक़ है और वो ताल्लुक़ आसमानों और ज़मीन के बजाय किसके साथ है? हमारे और अल्लाह के दरमियान रब और रब का ताल्लुक़ है। वहाँ समावात और ज़मीन की बात की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह साइड पे मैंने सोचा कि मैं आपको ये क्यों ना बता दूं कि वहाँ क्यों जिक्र है। सूरह जासिया में अस्समावात वल अर्द क्यों है, फिर रब्बिल आलमीन खाली क्यों नहीं है वहाँ पर, और ये कहाँ है उसके आखिर में। मैं आपको कुछ और आयात का मुताला करके सुना दूँ सूरह जासिया ही की आयात का। इन्ना फिस समावाति वल अर्द लआयातिन लिल मुमिनीन। बेशक आसमानों और ज़मीनों में बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी हिदायत देने वाली चीज़ें हैं ईमान वालों के लिए। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला ही के लिए है तमाम बादशाही आसमानों और ज़मीन की। व यौम तक़ूमुस साअतु यख़सिरुल मुब्तिलून। जिस दिन आखिरी घड़ी कायम होगी तो झूठ बोलने वाले और झूठ का इल्ज़ाम लगाने वाले उनके तमाम तर अमाल ज़ाया हो जाएंगे। वख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द बिल हक़। अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ मकसद के लिए की थी, बरहक़ की थी, एक ज़रूरत के लिए की थी। ली तजज़िया कुल्लु नफ्स। और साथ ही ये भी कह दिया तमाम इंसानों को अपनी जज़ा, उनको अपनी जज़ा उस दिन मिलेगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि सूरह जासिया में जगह जगह या तो इंसानों पर अल्लाह ताला के इख्तियार का जिक्र है या आसमानों और ज़मीन पर इख्तियार का जिक्र है। तो जहाँ बात ख़त्म हुई तो क्या कहना ज़रूरी था, क्या याद दिलाना ज़रूरी था? अल्लाह ताला की रुबूबियत ना सिर्फ इंसान पर बट ऑल्सो साथ ही साथ आसमानों और ज़मीन पर, क्योंकि वो बात चलती आ रही है। तो जहाँ कलाम में इस बात का पहले से एक तरह से एक स्टेज उन्होंने अल्लाह ताला ने सेट किया हुआ है, एक बात का जिक्र बार बार किया है, तो उसको दोहराया आखिर में। जहाँ नहीं किया वहाँ नहीं दोहराया। तो हर आयत में उस चीज़ का जिक्र है जहाँ उसकी ज़रूरत हो, जो उसकी जगह के मुनासिब हो, जो उसका महल हो। अच्छा, दूसरी बात, फातिहा में अल्लाह ताला की बड़ाई का जिक्र नहीं है। हम नमाज में कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब सूरह जासिया में जिस सूरत का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ उसकी आखिरी आयत पर ज़रा एक सेकंड ध्यान देते हैं। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और तमाम बड़ाई अल्लाह ताला ही के लिए है। बड़ाई का जिक्र है। किब्रिया के मकसद का माना बड़ाई। अच्छा, फातिहा में किब्रिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ना अल किब्रियाउ लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु वल किब्रियाउ लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बड़ाई का जिक्र है ही नहीं सिरे से। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर जासिया में बड़ाई का जिक्र है तो क्यों है, और अगर फातिहा में नहीं है तो क्यों नहीं है? ये और ये क्यों का सवाल दोबारा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ना। अच्छा, सूरह जासिया में जो शुरुआत है उस सूरत की, उस सूरत के शुरू में अल्लाह ने कहा वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। सबसे बदतर अजाब उस शख्स के लिए जो अफ़्फ़ाक हो, जो इल्ज़ाम लगाने वाला हो, झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला हो, जो हमेशा गुनाह अपने लिए कमाता रहता है। यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि। अल्लाह ताला की आयात को सुनता है, उस पर पढ़ाई जाती हैं। सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन। फिर वो अपनी बड़ाई के अपने घमंड में पीछे मुड़ के चला जाता है। उसको अपने ऊपर बड़ा नाज है, उसको अपने लिए इस्तिकबार है, जिसमें तकब्बुर होना। तकब्बुर का लफ्ज़ हमारे यहाँ भी मुस्तामिल है, अरबी में भी है, इस्तिकबार भी है अरबी में। अल्लाह ताला ने उस सूरत के शुरू में इस एक इंसान का जिक्र किया जो अपने लिए किब्रिया चाहता है। वल्ला मुस्तकबिरन।
थुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कल्लम यस्माअहा, वो ऐसे मुड़ के वापस जाता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, ऐसे मुड़ के जाता है। अल्लाह ताला ने उसकी किबर का जिक्र किया, उसके तकब्बुर का जिक्र किया, तो वो ये सूरत के शुरू में है, तो सूरत के आखिर में उस बात को सही किया और कहा किबर कहाँ जाना चाहिए, किबरिया का हक किसको है, अल्लाह ताला को अकेले है। तो जहाँ इंसान की किबरियाई का जिक्र आया, इंसान के तकब्बुर का जिक्र आया, वहाँ आखिर में अल्लाह ताला की अपनी बड़ाई का जिक्र आया। फातिहा में इंसान की किबरियाई का जिक्र नहीं है, इंसान के तकब्बुर का जिक्र नहीं है, तो वहाँ उसका मकाम नहीं है। जासिया में है, जासिया में जिक्र है। तो ये साथ साथ जैसे हम जा रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कुरान में जब तर्जुमा पढ़ते हैं ना, तो आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि कलाम में एक तसलसल है, जो बात शुरू में कही गई है वो आखिर से कनेक्टेड है, इनका आपस में ताल्लुक़ है। और ये चीज़ें जो है इन्हीं को क्या कहते हैं, डिस्कवर को क्या कहते हैं यार, नहीं वो वाला डिस्कवर नहीं, आप कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं कलाम में, दरियाफ्त, इन्हीं चीज़ों को दरियाफ्त करने में कुरान की असल खूबसूरती है। यही चीज़ें हैं कुरान की खूबसूरती, जिस पे हमारी नज़र आती नहीं, जिस ऐसी गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता हमने क्या पढ़ा है। वलाहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द। अच्छा, नाउ अगली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो दो सिफात हैं, अर्रहमान अर्रहीम। और ये मेरे नज़दीक कुरान की खूबसूरत तरीन आयात में से है, ना सिर्फ रूहानी एतबार से, ना सिर्फ ईमानी एतबार से, वो तो अपनी जगह है, लेकिन लुग़वी एतबार से, ज़बान के एतबार से। अरबी में कहते हैं फ़हादिहिल आया फ़ी मुंतहल बलागा वल फ़साहा। ये आयत, इस आयत में फसाहत, बलागत, जमाल, खूबसूरती की इंतहा है, इसकी इंतहा है। कैसे है? अर्रहमान अर्रहीम का उर्दू में किसी को तर्जुमा पता है? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं याद? अर्रहमान अर्रहीम जो रहमान और रहीम है, बहुत अच्छा तर्जुमा है जो मेहरबान है, निहायत मेहरबान है और रहीम है और रहम करने वाला है। तो हम भी रहम के मामले में हम जो ज़रा, क्योंकि एक ही लफ्ज़ है, हमारे यहाँ भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल में है, तो उस पर बहस कम होती है हमारे यहाँ, क्योंकि हम समझते हैं हमें बताए रहम क्या है। मैंने आपसे जिक्र किया था, डिक्शनरी आप अरबी की खोलें, एक लफ्ज़ खोलें, कितने सफ़े मिलते हैं आपको? एक लफ्ज़ के 4-5 सफ़े मिल जाते हैं। रहम पे बड़ी बहस है अरबी में। रहम पे पहले तो हमें समझना पड़ेगा रहम के मायने क्या हैं, रहमत के मायने क्या हैं, फिर उसके बाद इन दोनों अल्फाज को आपस में कंपेयर करते हैं, इनमें फ़र्क क्या है और इनकी तरतीब में क्या फ़ायदा है और इनका इस आयत में होने का क्या फ़ायदा है। तो शुरू करते हैं रहमत के मायने से। रहमत अरबी में असल में है रहम से, रहम ज़बर है रे पर, रहम। और रहम कहते हैं माँ के पेट को, माँ के पेट को रहम कहा जाता है। और उसको माँ के पेट को रहम इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर बच्चे की तमाम ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं, बच्चे को किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होता। अगर तकलीफ़ होती है तो किसे होती है? माँ को होती है। और वो हर तरह से, पूरी तरह से अब माँ की मोहब्बत में की लपेट में है। माँ अगर सो रही है या जाग रही है या खुश है या गमगीन है, बच्चा खुश है, बच्चा खैरियत से है, बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है उसके पेट में। इस लफ्ज़ से निकला है लफ्ज़ रहमत। और रहमत का लफ्ज़ इवन इन इंग्लिश हम मर्सी इस्तेमाल करते हैं, मर्सी सही लफ्ज़ नहीं है रहमत के लिए। रहमत में मोहब्बत है, रहमत में किसी का ख्याल रखना है, रहमत में किसी का इतना ख्याल रखना है कि वो जिस तरफ देखे उसको अपना ख्याल ही रखा हुआ समझ नज़र आता है। वो पूरी तरह लिपटा हुआ है किसी की मोहब्बत में, पूरी तरह लिपटा हुआ है किसी के ख्याल में, किसी की केयर में। इसे रहमत कहते हैं अरबी में। अल्लाह ताला ने अपना नाम दिया है अर्रहमान, फिर दिया है अर्रहीम। अच्छा, एक तरह से तो अर्रहमान के मायने भी रहमत करने वाला है और रहीम के मायने भी रहमत करने वाला है। रहमान भी एक तरह का रहीम है, रहीम भी एक तरह का रहीम है। फिर फ़र्क क्या हुआ? इस फ़र्क पे बहस बहुत ज़रूरी है। रहमान को अरबी में कहते हैं सीगतुल मुबालगा। ये लफ्ज़ मुस्तला अरबी लुगत में इस्तेमाल होती है, सीगतुल मुबालगा। अब उर्दू में हम कहते हैं मुबालगा आराई। पता नहीं आप में से कुछ को पता होगा मुबालगा आराई क्या होती है? बढ़ चढ़ के बात करना, हक से ज़्यादा बात करना। यानी अंडे को आप तरबूज बता रहे हैं तो वह आप मुबालगा आराई कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अरबी में मुबालगा असल में झूठ नहीं होता। मुबालगे में आप किसी बात पे जोर तो बहुत दे रहे हैं और आपने किसी बात की अहमियत तो बहुत बयान कर दी, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला बयान करते करते। आप इतने आगे नहीं गए बढ़ चढ़ के कि आपने गलत बात करनी शुरू कर दी।
फ़र्ज़ करें आप मुबालगे में कहते हैं मैं ये जो आप कहेंगे ये बंदा इतना इतना लंबा है यार, ये घर में जाता है इसकी छत पे क्रैक लगे हुए सारे। अब ये मुबालगा है, वाकई में क्रैक नहीं है, आप ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं और सबको पता है इसमें कुछ ना कुछ झूठ शामिल है, ये मुबालगा है। लेकिन अरबी के मुबालगे में, असल मुबालगे में झूठ शामिल नहीं होता। तो ये है मुबालगे का सीगा। मुबालगा का मकसद क्या है? किसी चीज़ को की कसरत को बयान करना, किसी चीज़ के ज़ोर को बयान करना, किसी चीज़ में जो इंटेंसिटी इंतहा हो उसको बयान करना, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो उसको बयान करना। तो रहमान के मायने में पहला जो फ़ायदा है, जो बहुत इंतहा से मोहब्बत करने वाला हो, बहुत इंतहा से ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला। I'm sorry brother, he needs some rahmah. Wait, hold on, I'll wait. He fell down. I hope he's okay. What was I saying? Adam alayhi salam. What was I saying? I forgot. मुबारक. Okay. रहमान के पहले मायने एक्सट्रीम, इंतहा, बहुत ज़्यादा रहम, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाला। तो उसमें बहुत ज़्यादा का माना आप अपने जहन में डाल लें कि इसमें बहुत ज़्यादा शामिल है रहमान में। दूसरा जो माना इसमें शामिल है वो ये है कि अलिफ नून का जो इजाफा होता है ना अपने, लक रहमान, अतशान, जवान, गदबान, काफ़ी अल्फाज हैं अरबी में जिनमें अलिफ नून का इजाफा होता है। उसमें एक तरफ तो ये बात बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, दूसरी तरफ ये चीज़ टेम्पररी हो जाती है, आर्जी हो जाती है। आतशान के मायने है बहुत ज़्यादा प्यासा, लेकिन प्यास हमेशा के लिए होती है नहीं। जवान के मायने बहुत ही भूखा, लेकिन भूख हमेशा के लिए होती है नहीं। गदबान के मायने बहुत ही गुस्सा करने वाला, बहुत गुस्सा किए हुए, गुस्सा हमेशा के लिए होता है नहीं, उतर जाता है। तो आन के मायने में अरबी में लुगत के एतबार से एक तो बहुत इंतहा है, दूसरा इसमें एक आर्जी अंसर है, यानी जो चीज़ हमेशा के लिए ना हो। लेकिन सिर्फ आर्जी कहना भी मुकम्मल नहीं है, कामिल नहीं है, काफ़ी नहीं है। ऐसी चीज़ जो जब तक कोई और चीज़ आके उसको हटा ना दे वो हटती नहीं है। जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा प्यासा, अब प्यास खुद से थोड़ी जाती है, प्यास किससे जाती है? पीने से जाती है। बहुत ज़्यादा भूखा, जवान, भूख खुद से थोड़ी जाएगी, खाने से जाएगी ना। गदबान, बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी कोई तसल्ली दे दे या कोई आके आपको मामला हल कर दे, फिर गुस्सा जाएगा ना, या सोने से जाएगा या कोई थप्पड़ मार दे फिर गुस्सा उतर जाएगा। कुछ ना कुछ होना पड़ेगा ताकि हालात बदल जाएं। तो आन में एक तो इंतहा है, दूसरा कि ये टेम्पररी है, आर्जी है, तीसरा कि ये सिचुएशन बदल सकती है लेकिन किसी ना किसी बाहर के अंसर से, खुद से नहीं बदलती। पानी से भूख प्यास बदलेगी, खाने से भूख बदलेगी, समझ रहे हैं? रहमान का मायना ये है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। हे ओके टू लेट, हे यू डोंट डू दिस अगेन, गो फ्रॉम ओवर देयर, ओके गुड बॉय, नाउ यू गो। Okay, back this way. It's fine. Just go, you win. Goodbye. Okay. It has to be, it's a tradition. Okay. What was I saying? तो एक तो एक्सट्रीम है, दूसरा टेम्पररी है, तीसरा मायना मैं आपको बताना भूल गया। तीसरा मायना ये है वो जो इस वक्त हो रहा हो, आन में जो चीज़ अभी अभी हो रही है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप कहें इस आदमी में बड़ा सब्र है, ये आदमी बहुत साबिर है। क्या इसका मतलब ये है कि वो आदमी इस वक्त सब्र कर रहा है? नहीं। मैं कहूँ ये शख्स जो है ना, ये जो बंदा, ये बड़ा से बहुत नाइस है, बहुत करीम है, ये बड़े नाइस लोग हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो अभी राइट नाउ, इस आन में, इस लम्हे में वो किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं? नहीं। आप कहें यार ये बहुत गनी है, या ये बहुत जनरस के लिए क्या लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है? सखी, बहुत सखी आदमी है। क्या इसका मतलब ये है कि वो अभी अपनी सखावत दिखा रहे हैं? नहीं। उनमें ये एक क्वालिटी है, उनमें एक सिफत है ये, और ये बहुत जाहिर है, बहुत दफ़ा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी अभी कर रहे हैं। अगर मैं अल्लाह ताला के बारे में कहूँ कि वो बहुत रहीम है, रहीम में ये माना नहीं है कि अभी वो रहमत दिखा रहा है, उसमें रहमत का उनसर है, उसमें रहमत तो है लेकिन रहमत दिखा नहीं रहा नेसेसरली।
लाजमी नहीं है। रहमान में यह है कि वो बहुत ज़्यादा रहीम है, बहुत ज़्यादा रहमत करने वाला है, और वो आर्जी है, और वो अभी अभी कर रहा है, अभी अभी वो किसी रहमत के अमल में मशगूल है, अभी ना अभी फौरन अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत जाहिर कर रहा है। रहमान में इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से कहें, मसलन मैं अंग्रेज़ी में मिसाल दिया करता हूँ, उम्मीद है कि उर्दू में भी समझ आ जाएगी। आप फ़र्ज़ करें आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, इक़्तिसादी सिचुएशन है, वो ज़रा पतली, आप चेक टू चेक हैं, बिल्कुल आपका पे चेक का बिल्कुल इंतज़ार होता है, वरना किराया भी नहीं भरेगा। अच्छा, आपका बॉस जो है वो शहर के दूसरी तरफ है, वो लेट हो गया आते आते, और आप जुमे की शाम का टाइम है और आपको अपना चेक चाहिए, 4:30 बज रहे हैं, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, अगर वो नहीं पहुंचा तो आपको अपना चेक नहीं मिलेगा आपको, आप परेशान बैठे हैं आधा घंटा। अच्छा, आपका जो कोवर्कर है, आपके साथ जो काम करता है, आपका दोस्त, वो कहता है नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, वो बहुत जिम्मेदार है आपका बॉस, वो आ जाएगा, आप फिक्र ना करें, 5 बजे से पहले पहुंच जाएगा, वो बहुत जिम्मेदार आदमी है। वो आपको उसकी एक तारीफ बता रहा है, उसकी एक सिफत बता रहा है। क्या सिफत है उसकी? जिम्मेदारी, उसमें बहुत जिम्मेदारी है। आपके दिमाग में है, मुझे पता तो है कि वो जिम्मेदार है, मेरी उम्मीद यह है कि वो अभी अभी जिम्मेदार हो रहा हो, अगर उसकी जिम्मेदारी अभी जाहिर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो, राइट। अगर किसी को आप ये बता दें कि वो जिम्मेदार है तो उसमें उम्मीद नहीं है, उसमें तो मुस्तकबल की बात है। अभी मेरा मसला तो अभी का है यार, अभी क्या, अभी जिम्मेदार तो नहीं लग रहा मुझे, वो अभी तो नहीं आई गाड़ी, अब 4:35 पे गाड़ी पार्क हो गई, बाहर खिड़की में देख लिया आपने, हाँ वाकई जिम्मेदार है, आज तो बड़ी जिम्मेदारी दिखाई, राइट। तो इंसान जब मुश्किल में होता है ना, इंसान जब किसी मुश्किल में होता है तो उसको मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं रहती, वो मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। उसके सामने बस एक ही मसला होता है जो मसले में अभी फंसा हुआ है। मैं आपको उसकी सादा मिसाल दूँ, आपको भूख लगी है, आपने लंच नहीं किया, मीटिंग में लंच का टाइम गुजर गया, फिर और काम आ गया, 6 बजे आप ऑफिस से फारिग हुए, 1.5 घंटा आप ड्राइव करके घर पहुँचे, भूख लगी है, वाइफ आपसे पूछती है अगले हफ्ते क्या पकाएं? आपका क्या जवाब होगा? अगले हफ्ते को छोड़ो यार, मुझे कुछ खाना दो अभी, मुझे नहीं पता अगले हफ्ते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे खाना चाहिए अभी। समझ रहे हैं ना? अगर आपका मसला अभी का है और अभी का मसला हल ना हुआ हो तो मुस्तकबिल की बात ही इंसान भूल जाता है, उस तक दिमाग भी नहीं जाता। मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र उस वक्त होती है जब अब का मसला हल हो चुका हो। ये बहुत अहम है समझने के लिए। और रहमान और रहीम, ये बात, अब आपने खाना खा लिया, पेट भर गया, आराम से बैठे हैं, अब अगर कहा जाए अगले हफ्ते क्या करें, हाँ मुझे अगले हफ्ते कीमा भी होना चाहिए, कुछ बिरयानी बड़े अरसे से नहीं बनाई तुमने, ये वो, अब अगले हफ्ते की बात आराम से हो जाएगी। इंसान का जब अभी का मसला हल हो जाए तो उसका जहन फिर मुस्तकबिल की तरफ जाता है। अगर अभी का मसला हल ना हो तो फिर तो मुस्तकबिल छोड़ो, अभी का मसला है। अर्रहमान का फ़ायदा यह है कि कब का मसला हल हो गया? अभी का मसला हल हो गया, क्योंकि रहमत बहुत ज़्यादा आ रही है और अभी आ रही है, अभी आ रही है। रहमान के 3 मायने मैंने आपको बताए रहमत के मुतालिक। पहला बहुत ज़्यादा होना, दूसरा आर्जी होना, और तीसरा अभी अभी।